हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद स्टडीज पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इससे पहले वीडियो में आप लोग बहुत सा प्यार दुलार दिया और जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर हम लोग पार कर चुके हैं। लेकिन इससे हट करके आज हमारी जो चर्चा हो रही है वो है कल के जो वीडियो अपलोड हमने किया था काउंसलिंग को लेकर के, बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग को लेकर के। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे। हमारा जो देख रहे कमेंट बॉक्स देख रहे थे। हालांकि हमने बहुत सारे आपके क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन मैं तभी ट्रेवल कर रहा था, मैं कभी एक जगह बैठ नहीं पाया, जिस कारण से मैंने फिर से आपको उस सभी क्वेश्चन पर वीडियो नहीं बना पाया। मैं अभी कुछ देर पहले घर आया हूं, तो फिर से मैं ये सोचा कि आपको सभी क्वेश्चन का जवाब इस 2 दिन जो काउंसलिंग हुई है, कल हुई थी और आज हुई है 21 और 22, हमने सभी जानकारी एकत्रित किया है और आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। इस बीच हमने देखा कि आप लोगों के बीच कंफ्यूजन बहुत सारा हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हो या एडमिट कार्ड को लेकर के हो या काउंसलिंग को लेकर के हो। बहुत सारे को पार्शियल वेरीफाई किया गया है, यानी कि आंशिक रूप से वेरीफाई किया गया है। इस सभी चीज पर चर्चा आज हम करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ज्यादा वीडियो लंबा होगा नहीं, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। इसमें पूरा चीज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप लोग इसको देखे ही होंगे, इसको कोई बात नहीं है, देख लिए होंगे। अब इसमें चर्चा जो करने वाले वो क्या है कि एडमिट कार्ड हो गया है आपका। सबसे बड़ा क्वेश्चन बार बार यही आ रहा था कि सर मेरा एडमिट कार्ड हो गया, या एडमिट कार्ड संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी कि एडमिट कार्ड पर आपने सिग्नेचर नहीं हुआ है, आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर नहीं हुआ, या इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं हुआ है, या एडमिट कार्ड पर पानी गिर गया है या तेल गिर गया है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा पूछा गया है। इस सभी चीज को बताएंगे। डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, डॉक्यूमेंट ब्लर हो गया है, सर्टिफिकेट या मार्कशीट मांगा जा रहा है, कितना फाइल या चेक लिस्ट, क्या क्या चीजें, ये सभी चीज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, जिसका भी काउंसलिंग नहीं हुआ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये तो आपको लास्ट में दिखाएंगे, ठीक है ना। जब हमारा काउंसलिंग हो गया तो मानिए ये डीपीओ सर है, इनके द्वारा, क्योंकि सबसे पहला काउंसलिंग पूरा गोपालगंज में मेरा हुआ था, ठीक है ना। इसलिए डीपीओ सर महोदय के द्वारा सम्मानित रूप से पहला हमको ही लेटर मिला था, ठीक है। ये लेटर इस तरह से मिलेगा, अगर आपका वेरीफाई होता, देखते हैं आपका फॉन्ट करेक्ट पाया गया, मेरा सारा चीज फॉन्ट करेक्ट है। अगर किसी भी थोड़ा सा किसी भी चीज में संशय रहता है तो उसमें आपको ये पार्शियल वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना, आंशिक रूप से वेरीफाई करते हैं और इसमें मार्क रीजन दे देते हैं कि आप किस कारण से, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि बहुत सारा आप लोगों में कंफ्यूजन क्या था कि सीटेट बीटेट को लेकर के, ठीक है ना। सीटेट में अगर आप 82 नंबर है तो आपको क्या किया जा रहा है, तो बहुत सारे जगहों पर तो पास कर दिया, फॉन्ट करेक्ट कर दिया जाए, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ जिला में क्या किया गया, उसको पार्शियल 82 नंबर वाले को पार्शियल वेरीफाई किया गया। घबराना नहीं है, पार्शियल वेरीफाई हुआ तो आपका काउंसलिंग हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो आपको वहां पर उसके पूर्ति के अनुसार नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि कुछ जगह पर ऐसा कंप्लेन आया है कि वहां पर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है भी, ठीक है ना, अगर आपको मार्कशीट या, ठीक है ना, आपको मार्कशीट अपलोड करना था जब फॉर्म भर रहे थे, या तो उसका सर्टिफिकेट करना था, तो कोई एक ही चीज की है, लेकिन आपको यहाँ पर दोनों चीज मांगा जा रहा था। लेकिन कुछ बच्चों द्वारा वहां पर कहा गया, फिर डीओ साहब से कहा गया, तो फिर जाकर के उनका काउंसलिंग हुआ था। तो अगर इस तरह के आपके काउंसलिंग सेंटर पर भी ऐसा होता है तो आप भी आवाज उठाइए, आप भी उनको बोलिए कि हमको जब फॉर्म भर रहे थे तो हमको एक ही डॉक्यूमेंट मांगा गया था, या तो मार्कशीट मांगा गया था या तो सर्टिफिकेट मांगा गया था। जो मेरे पास था हमने आपको उपलब्ध कराया अभी। लेकिन आप लोग जब काउंसलिंग कराने वक्त जाइएगा तो दोनों चीज लेकर के जाइएगा, मार्कशीट भी लेकर के जाइएगा और सर्टिफिकेट भी लेकर के जाइएगा, ओरिजिनल और उसका फोटोकॉपी साथ में, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा दिक्कतें हैं कि वो पार्शियल वेरीफाई को लेकर के। पार्शियल वेरीफाई क्या होता है, ठीक है, आंशिक रूप से, ठीक है ना, आप पर थोड़ा सा संशय बना है कि आपके पास हो सकता है कि डॉक्यूमेंट नहीं हो लेकिन आपने भर दिया था, ठीक है ना। लेकिन आपको ये बाहर नहीं निकाला जाएगा, आपका वेरीफाई पुनः होगा, आपको फिर से डेट दिया जाएगा आपको वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के लिए। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि ब्लर वाला, ठीक है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत है ब्लर वाला, या डॉक्यूमेंट गलत, जैसे आपने फॉर्म भरा होगा तो उस समय जो भी जिस भी सीएससी सेंटर पर या ऑनलाइन वाले कैफे पर, तो कैफे वाले से गलती हो गई होगी, मार्कशीट की जगह, जैसे मान लीजिए 10th के मार्कशीट की जगह, ठीक है ना, 12th का मार्कशीट हो गया, 12th के मार्कशीट की जगह 10th का मार्कशीट हो गया। इसके लिए घबराना नहीं है। बीपीएससी ने जिस प्रकार से, ठीक है ना, बीपीएससी द्वारा फिर से आपको अलॉट किया जाएगा, दिन दिया जाएगा कि आपको सही करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, आपकी काउंसलिंग होगी, आप पूर्णतः से आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और देखिए, आपका जो सबसे आप लोगों के जो कंफ्यूजन है, ठीक है ना, जो कंफ्यूजन है वो, यानी कि उससे पहले भी यहाँ पर कंफ्यूजन और भी बहुत सारा हमने लिख करके रखा है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हम आप लोगों के लिख करके, जो आप लोगों को क्वेश्चन आया था हमारे ग्रुप
क्या कहते कमेंट बॉक्स में जो आपका क्वेश्चन आया था, हम उसी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करें। एडमिट कार्ड खो गया है तो क्या होगा? आपका एडमिट कार्ड खो गया है, रोल नंबर आपके पास जरूर होगा, उस रोल नंबर से आपकी काउंसलिंग होगी, बशर्ते आपको फर्स्ट मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवाना होगा, शपथ पत्र मरवाना होगा, ठीक है ना, कि मैंने परीक्षा दिया था, मेरा रोल नंबर ये है, किसी कारण बस मेरा एडमिट कार्ड गुम हो गया है, खो गया है, ठीक है ना। आप वकील से मिल करके इस पर बात करके उससे एफिडेविट बनवा लेंगे और आपका काउंसलिंग जरूर होगा, ठीक है ना। इससे आपकी काउंसलिंग कोई रुकावटें नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि वेबसाइट बीपीएससी की वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड अभी भी उसके अंदर में उपलब्ध होगा, ठीक है, इससे घबराना नहीं है। या आप वहां भी जा सकते हैं जहां पर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, प्रिंट निकलवाया था, वहां भी आपको एडमिट कार्ड मिल सकता है, बशर्ते आपके एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर और मोहर नहीं होगा, ठीक है, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं होगा। फिर भी आपको वहां पर अगर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं होता है तो आपको काउंसलिंग आपकी नहीं होगी, तत्काल नहीं होगी, ठीक है ना। और देखिए एडमिट कार्ड पर अगर सिग्नेचर नहीं है तो क्या होगा? तत्काल आपको काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है ना, आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, काउंसलिंग नहीं करने दिया जाएगा, या तो आपको पार्शियल वेरीफाई कर काउंसलिंग कर दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए कि सर्टिफिकेट के जगह पर मार्कशीट अपलोड हो गया है, अब जो सर्टिफिकेट की जगह पर मार्कशीट अपलोड होगा या मार्कशीट की जगह पर सर्टिफिकेट अपलोड हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास जैसे मान लीजिए क्लास 10th का अगर सर्टिफिकेट अपलोड करना था, इसका मार्कशीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन क्लास 10th का है और 12th का कोई चीज अगर अपलोड हो गया है तो इसमें दिक्कतें हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए आपको पार्शियल वेरीफाई वहां पर करेगा। लेकिन वेरीफाई आपका काउंसलिंग हो चुका होगा, ठीक है ना, आपको वो लेटर मिलेगा। आधार संबंधी समस्याएं, जैसे आधार संबंधी समस्याएं बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है ना। जैसे आधार संबंधी समस्या क्या था कि डेट ऑफ बर्थ लेकर के, कि हमारा डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में अलग है और मैट्रिक सर्टिफिकेट में अलग है। नाम लेकर के, नाम जैसे मान लीजिए नाम में क्या लेटर, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारा नाम क्या है, ज्योतिष है, ठीक है, ज्योतिष अब कुमार है तो कुमार में भी आर नहीं कर दिया गया है, ठीक है ना। ये सभी चीज समस्याएं, ये सभी चीज ज्यादा समस्याएं आपको नहीं करेगी, ठीक है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग कोई रुकावट नहीं होगी। अब सबसे जो इंपोर्टेंट है, 82 वाला का होगा कि नहीं होगा? मेरे भाई 82 वाले का काउंसलिंग होगा, हुआ भी है काउंसलिंग, ठीक है ना। हाँ, कुछ जिला में यहाँ पर पार्शियल वेरीफाई किया, लेकिन आपका काउंसलिंग हुआ है, घबराने की बात नहीं है। 82 वाले का पार्शियल वेरीफाई कर दिया गया, कुछ जगह तो पूर्णतः वेरीफाई कर दिया गया। नाम लेटर मिस्टेक है, नाम में लेटर मिस्टेक है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं, आपकी कोई रुकावटें नहीं होगी आपकी काउंसलिंग में, आपके काउंसलिंग कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए घबराने की बात नहीं है। उसके बाद निवास ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, इसमें हमारे एक भाई बहन कमेंट किए थे कि क्या अदर स्टेट वाले एनसीएल लेकर आ सकते? नहीं, अदर स्टेट आप जनरल में आ जाएंगे, ठीक है ना, वहां पर ना तो आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट चाहिए, ना ही आपका ईडब्ल्यूएस चाहिए, ना ही तो आपका ओबीसी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, आप जनरल से आ जाएंगे। उसके बाद डीएलएड मार्कशीट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेगा। अब वहां पर जो जांच होती है, डीएलएड मार्कशीट की भी जांच होती है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जांच होती है। आप जब जाइएगा तो दोनों चीज का ओरिजिनल लेकर के जाइएगा। आप अपलोड कोई भी चीज हुआ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड जो है, यानी कि 100 भी प्रमाणित सभी को करना है या नहीं करना है, तो आपके पास जितने भी पेपर उनको जमा करेंगे, ठीक है ना, आपको चेक लिस्ट वहां पर मिलेगा, बाहर में खरीदना पड़ेगा, चेक लिस्ट खरीद लीजिएगा, उसके अनुसार जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे सबको आप 100 अभी प्रमाणित करेंगे। और सबसे एक चीज और क्वेश्चन आ रहा था कि इसमें सिग्नेचर करेंगे, यानी कि साइन कैसे करेंगे? आपको पूरा नाम लिखना है, ठीक है ना, आपका पूरा नाम जैसे आप लिखते हैं उस तरह से लिखना है, और डेट देते हैं तो अच्छा है, नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं है। वाटर मार्क के अलावा और कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? मेरे भाई वाटर मार्क के अलावा आपको कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा जितने भी आप के क्लास है, ठीक है, तो उसका मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट कंपलसरी है। एक चीज और यहां पर मैं बता दूं आपको कि 6 to 8 जो 1 to 5 भी भरे होंगे, ठीक है ना, और 6 to 8 भी भरे होंगे, ठीक है ना, और उनका 6 to 8 मान लीजिए रिजल्ट नहीं हो पाया, किसी कारणवश रिजल्ट नहीं हो पाया, तो उनको ग्रेजुएशन का, ठीक है ना, ग्रेजुएशन का जो भी चीज आप अपलोड किए होंगे ग्रेजुएशन का, वो चीज आपको दिखाना होगा, ओरिजिनल वहां पर दिखाना होगा, ठीक है ना, तब जाकर आपका पूर्णतः वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। उसका देखिए कि फॉर्म भरते समय गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था, इसलिए घबराना नहीं है, बीपीएससी द्वारा, ठीक है ना, बीपीएससी द्वारा फिर से आपको डॉक्यूमेंट सही करने का मौका, एक बार अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उसको फिर से देख लीजिएगा और डॉक्यूमेंट को अच्छा से सेटिंग करके और आप लोग अपना काउंसलिंग करवाएंगे, कहीं भी इसमें दिक्कत आपको होगी नहीं, ठीक है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, एक और बात आ रही है कि कहीं काउंसलिंग जो है वो रद्द कर दिया जा रहा है कैंडिडेट का, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए काउंसलिंग जो है रद्द कर दिया जा रहा है कैंडिडेट का, इसका वजह क्या है? इसका वजह एक ही हो सकता है कि आपके पास जो उपलब्ध
जो उसके चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा, इसलिए ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं, आपको फिर से एक मौका दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट का काउंसलिंग इसलिए रद्द हो गया क्योंकि वहां पर उसके जो एडमिट कार्ड है, ठीक है ना, एडमिट कार्ड है उस पर सिग्नेचर नहीं है, इस कारण से भी हुआ है, ठीक है। ये सभी लोग घबराए नहीं, उनका काउंसलिंग फिर से होगा। अब उनके लिए जो वहां पर जो आपके डीआरसीसी में जो भी कहा गया है, ठीक है ना, वो चीज डीआरसीसी के द्वारा जो कहा गया है उसके अनुसार आप काम कीजिए, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना। अगर आज किनका किनका काउंसलिंग हुआ है और फिर कल किनका किनका होना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।